सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम नैतमोमणि मंगलम तुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकले भाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र जी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। 7वां छंद अपना चल रहा है। यहाँ से बहरात होने की वृत्ति का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, क्योंकि बहरात पने की वृत्ति ही जीवन के लिए अभिशाप है। और जब तक ये बहरात पने की वृत्ति जीवन में चलती रहती है तब तक जीव किसी प्रकार से सुखी नहीं हो सकता है। उसको कोई भी सुखी करने में निमित्त नहीं बन सकता है अगर वो स्वयं ही उस बहरात होने की वृत्ति को गलत न समझकर उसको त्याग करने की स्वयं रुचि और पुरुषार्थ जब तक वो स्वयं नहीं करेगा तब तक दूसरे व्यक्ति उसको सहयोगी निमित्त रूप में नहीं बन सकते। जिसको स्वयं ही ये वृत्ति दुख रूप लगे और फिर वृत्ति का अभाव करके स्वास्थ्य सुखरूप वृत्ति को जीवन में धारण करने की उसकी स्वयं भावना हो तो फिर उस मार्ग पर चलने वाले जितने भी ज्ञानी जीव हुए हैं उन्होंने ऐसे जीवों के लिए उस सुखी होने की वृत्ति की विधि बतलाई है और फिर उस विधि को अपना करके वो जीव सुखी हो सकता है। तो वो ज्ञानी जीव उसके लिए ही निमित्त बनते हैं जिसकी स्वयं की बहरात होने की वृत्ति स्वयं दुखरूप भाषित होती है और उसको वो छोड़ना चाहता है। सच्चे सुख के स्वरूप को वो अपने जीवन में प्रकट करना चाहता है, तभी उसके जीवन में सुधार हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। तो और ये स्थिति संगी पंचेंद्रीय भव्य जीव के ही जीवन में प्रकट हो सकती है, अभव्यों की नहीं हो सकती है और असंगियों की नहीं हो सकती है, और जिसका संसार अभी बहुत लंबा हो उसके भी अभी नहीं हो सकती। आचार्यों ने सम्यक प्राप्त करने वाली पात्रताओं में एक संसार परिवर्तन की उसकी स्थिति अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा है, तो वो फिर सब नहीं समझ सकता है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। ऐसा जो है अपने लिए ये सारी चीजें जब समझ करके और अपने आत्महित की रुचि पैदा होती है तो फिर ये सारा का सारा जीवन में कहाँ कहाँ से हमारी गलतियाँ हो रही हैं, कैसी कैसी गलतियाँ हो रही हैं, उसका सुधार किस विधि से हो सकता है, वो सब चीज़ें वो समझता है रुचि पूर्वक, बड़ी सजगता पूर्वक, अपनी जिज्ञासा पूर्वक, अपने अंदर से
स्वयं की ही पवित्र भावना लेकर के, और उसके लिए फिर इस प्रकार से इस मार्ग में चलने वाले जीव इस लोक में सदा रहते हैं, सदा रहेंगे। कभी उनका अभाव नहीं होता है। क्यों? किस संसार में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो निरंतर इस संसार के दुखों से निर्वृत्त होकर मोक्ष दशा को प्राप्त होते ही रहते हैं, होते ही रहे हैं, होते ही रहेंगे। तो जिनको अंदर से उस बात को समझने की रुचि पैदा होती है और फिर अपने स्वयं ही उत्साहपूर्वक उसको समझ करके जीवन में अपनाते हैं, उन जीवों के लिए कोई संसार में फिर रोक नहीं सकता है और उनको दुखी कोई कर नहीं सकता है। जीव अपने ही अज्ञानता से, अपने ही विपरीत अभिप्राय पूर्वक जीवन जीने से दुखी है, तो स्वयं ही ज्ञान में वस्तु स्थिति को समझकर अपनी गलती को छोड़कर और वो सच्चे अर्थों में स्वाश्रय से धर्मात्मा बनता है। अभी अपने यहाँ जो बहिरात्मपने की वृत्ति जीव की अनादिकाल से चलती आई है, उस वृत्ति को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से गलती करता आया है और उस गलती का सुधार कैसे हो सकता है। इसमें अभी अपनी कल 1-2 दिन चर्चा इसकी हुई है, अभी इसका चलेगा विस्तार में खुलासा आचार्य देव ने किया है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि सबसे कम वर्णन मिलता है परमात्मपना का। क्यों? परमात्मपने का ज्यादा विस्तार नहीं। नंबर दूसरे पर मिलता है फिर बहिरात्मपने की जानकारी, और नंबर 3 पर सबसे ज्यादा अंतरात्मपने की जानकारी दी गई। क्योंकि बहिरात्मपना भी सामान्य रूप है, अंतरात्मपने के बहुत भेद है। बहिरात्मपने में तो सीधा सीधा है कि अपने स्वरूप को अपना स्वरूप ग्रहण करके उसकी आराधना नहीं करके अन्य जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बहिरात्मपने की वृत्ति है। परंतु अंतरात्मपने में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं गुण स्थान आदि की भूमिका अनुसार, अब उसका जो है थोड़ा विस्तार दिया है। तो आध्यात्मिक शास्त्रों में ज्यादातर ये साधना की वृत्ति को मुख्य रूप से बताया गया है। जैसे अपन 6 डाला पढ़ते हैं तो संसार की दशा तो उन्होंने एक अध्याय में बता करके उसके कारणों को दूसरे अध्याय में बता करके दूसरी ढाल में बस उसको समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद तीसरी ढाल, चौथी ढाल, 5वीं ढाल, 6वीं ढाल, इन सब में अंतरात्मपने की वृत्ति को बताया। 6वीं ढाल के कुछ छंदों में सिर्फ अंत में परमात्मपने की दशा बता दी। यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो इंद्र नाग नरेंद्र अरविंद के नाही कहो, तभी सुकुल ध्यानाग्नि कर चौघात विधि का आनंद रहो, सब लखों केवल ज्ञान कर भवि लोक को सिम मकर। तो अभी जैसे परमात्मपने की थोड़े से काम है बस। इसलिए तत्वार सूत्र में भी परमात्मपने की दशा तो अंतिम 10वें अध्याय में 9 छंद में उन्होंने दे दी बस अकेले 9 सूत्रों में, और कुछ नहीं। परंतु बहिरात्मपने की वृत्ति बताई और फिर अंतरात्मपने की वृत्ति बतलाई और लोक आदि का वर्णन उसमें किया गया है, क्योंकि उसमें तो क्षेत्रप आदि का स्वरूप भी सब विस्तार में बताया गया है। परंतु अब वो चूंकि वस्तु स्वरूप समझने के लिए विस्तार में जिनकी रुचि है विस्तार में समझ लें, और यदि विस्तार में नहीं समझना है तो संक्षेप में तो भैया ये 6 द्रव्य है और ये अपने से भिन्न है, इनसे अपना कोई संबंध नहीं है, इतना समझ लिए संक्षेप में। और फिर अपन तो अपनी वृत्ति बहिर्मुक्ता की छोड़ के अंतर्मुक्ता की धारण करके वो जिये बस इसी में अपनो हित है। तो संक्षेप में भी कोई अपनो काम कर सका, और जिस खिलाने के भैया का है ये लोक में कैसो कैसो लोक है, कहाँ से आओ, कीने बनाओ, कब तक रहेगा, क्या होगा, तो वो खिलाने विस्तार में फिर खुलासा करना पड़ता है। तो ये अब यहाँ पर को जो अंतरात्मपने की बहिरात्मपने की वृत्ति है, अब इसका देखिए थोड़ा इसमें विशेष खुलासा करते हैं। बहिरात्मा की वृत्ति, ये बहिरात्मा जीव इंद्रियों के द्वार से कहाँ पढ़ रहे? प्रारंभ से चालू होना, साथ में चालू होगा ना आज। त्रिविध आत्मा के स्वरूप के विवरण में क्रम बहिरात्मा, अंतरात्मा
और परमात्मा, इन तीनों को बताने के प्रकरण में सबसे पहले परमात्मा का लक्षण किया, क्योंकि परमात्मा के संबंध में थोड़ा ही कहना था। बनना है परमात्मा, उसका उपाय है अंतरात्मा होना। इसलिए अंतरात्मा का वर्णन बहुत अधिक होगा और बहिरात्मा का जो वर्णन किया जाता है उससे भी अधिक होगा। बहिरात्मा का वर्णन परमात्मा से कुछ अधिक किया जाएगा। इस क्रम के अनुसार अब बहिरात्मा का लक्षण किया जा रहा है, बहिरात्मा की विशेषताएं बताई जा रही है। तो ये जो है अब 3 प्रकार की आत्मा हो गई। अभी परमात्मा का अपन ने संक्षेप में स्वरूप समझ लिया 6वें छंद में। अब यहाँ से बहिरात्मने की वृत्ति को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए निरूपण चल रहा है। अब उसको चूंकि ये वृत्तियां प्रत्येक आत्मा में पाई जाती हैं, एक समय में एक वृत्ति होती है, 2 वृत्तियां शक्ति और योग्यता रूप होती है। तो अब उसमें अपन को देखना है कि अपन कौन सी भूमिका में हम खड़े हैं। तो जिनके जीवन में अभी बहिरात्मने की वृत्ति चल रही है, तो उनको उसको समझ करके छोड़ने के लिए कैसी कैसी बहिरात्मने की वृत्ति होती है, तो उसके लिए अपन ये स्वाध्याय करना है, अपने जीवन को ही अपन माने समझने के लिए। अब उसका जो है खुलासा चलता है। बहिरात्मा की वृत्ति, ये बहिरात्मा जीव इंद्रियों के द्वार से बाहर की ओर उपयोग दौड़ाता है और आत्मज्ञान से परान्मुख हो जाता है और विषयों में स्फुरित होता है, जागरूक सावधान सजग रहता है। और इस पद्धति से यह मिथ्या दृष्टि जीव अपने देह को आत्म रूप से निर्णय कर लेता है। लोग तो इन इंद्रियों से बड़ी प्रीति करते हैं, क्योंकि उनके जानने का साधन इंद्रियां हैं, उनके आनंद का साधन इंद्रियां हैं। किंतु ये इंद्रिय साधन ज्ञान के परमार्थतः बाधक हैं और इंद्रियां आनंद के साधक नहीं हैं, परमार्थतः आनंद के बाधक हैं। तो इसमें देखिए, एक होता है व्यवहार से कथन, एक होता है परमार्थ से कथन। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को ये बाधक साधक कहीं जाए। परमार्थ से देखा जाए तो परद्रव्य न बाधक है न साधक है। अपनी ही परान्मुखी वृत्ति बाधक है और अपनी ही अंतरोन्मुखी वृत्ति अपनी आत्महित की साधक है। अब चूंकि क्या है, अनादिकाल से जीव का अंतर्मुक्ता वाला जीवन तो रहा नहीं। असंगी तक के जीव तो सब बहिर्मुक्ति वाला जीवन जीते, और बहिर्मुक्ता वाले जीवन को परावलंबन की आवश्यकता होती। अब उसमें जो है ये, उसमें निमित्त नजदीकी निमित्त है शरीर और शरीर की इंद्रियां आदि। तो अब चूंकि जो नजदीक है क्षेत्रावगाही संबंध, अब इसमें वेद विज्ञान नहीं होगी, इसमें मैंने ऐसे लगता है जैसे ये हम ही कर रहे हैं सब, जबकि सब मतलब जो शरीर आदि निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर का कार्य हो रहा है वो भी अपन ही कर रहे हैं, और जो अंदर में अपन अज्ञान दशा में कर्म को उदय से जीवन जी रहे वो भी अपना स्वरूप है, और मूल स्वरूप तो अपन जान ही नहीं रहे अपना। मोह पूर्वक का सारा जीवन चल रहा है। तो अब इसमें अपने लिए कह रहे भैया, इंद्रियों से प्रवृत्ति करना तो तुम्हें साधक है ही नहीं, बल्कि और बाधक है। जब तक तुम इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों को माध्यम बना के प्रवृत्ति करते रहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। अब दूसरी तरीके से विचार करें कि इंद्रियां साधक कब कैसी बन सकती है। अब इंद्रियां साधक अपन को इस रूप में बन रही है कि अभी अपन को शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र सुनना है, उपदेश सुनना है, आदि विचार करना है। तो इसके लिए अपनी ये आंखें, कान, मन आदि अपन को ये सब निमित्त बन जाएंगे। इनका अपन को दुरुपयोग करेंगे तो यही तुम्हें बाधक हो जाएंगे, और इनका सदुपयोग करके तत्व समझोगे तो यही साधक के रूप में निमित्त हो जाएंगे। पर अब वो साधक वो उतनी है, जब समझ लिया आपने तो अब बाहर में ये नहीं, यही को नहीं तुम समझ लोगे जो ही करत रही, पढ़ो सुनो ही करत रही। सुन समझ करके अंतर में जिसके लिए अपन ने ये सुना समझा है, अब उसको अंदर में ग्रहण करें इनसे हट करके। तो पहले यही साधक है, और बेस्वरूप आत्मानुभव करने में फिर बाधक हो जाएगी। और बोलते जे जहाँ साधक है ते ही तहाँ बाधक है।
इनको अपन पहले तो साधन के रूप में बनाना है, तो धर्म के क्षेत्र में इन सबको उपयोग करो, धर्म मार्ग में इनको लगाओ, चिंतन मनन, अपना सत्संग सुनना, ये सब अपन को आत्मवेद के कार्यों में इसको लगाओ। और पहले तो अपन उनसे उधर से पलट के इसमें लगा देंगे, और फिर वहां से पलट करके अपने अंदर लगाएंगे, जब समझ लेंगे अपने स्वरूप को, तो फिर क्या होगा कि फिर ये चीजें अपन वो जब तक पूर्ण, अब जब तक अपन पहले तो स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो उसी में लगे रहेंगे तो स्वरूप ग्रहण ही नहीं होगा, और स्वरूप ग्रहण होने के बाद अब स्वरूप में सदा काल रह नहीं पाएंगे पिछली भूमिका में, फिर अपन क्या होगा कि विकल्प में आएंगे, तो विकल्प में आएंगे तो अपन आंखों से देख के चलेंगे, कान से सही सही बातें सुन करके अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, और शरीर से भी सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे, मन से अपने आत्महित की बातें आदि सोचेंगे, तो फिर ये सहचल भूत निमित्त आपको अशुभ से बचने के लिए, शुभ में लगे रहने के लिए काम में आएंगे। क्या तो अपन अपने ऊपर है कि अब तुम इनको किस रूप में काम में ले रहे हो। तो ये जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो अपने लिए कोई बाधक साधक नहीं लगती, फिर तो अपन अपनी वृत्ति ही अपन को जो है, कोई भी चीज का अपन सदुपयोग कर रहे तो कोई साधक कहलाएगी, और उसका दुरुपयोग करने लग जाए तो कोई अपन को बाधक बन जाएगी। तो ये सारी बातें अपन को यहाँ पर समझ करके अपन किसी अन्य में कोई मिथ्या कल्पना नहीं करें, सही वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में उसका सदुपयोग करके और भूमिका अनुसार पर अपनी स्वाधीनता को ग्रहण करके जिए, बस इसमें अपना भला है। इसलिए अपन को ये विवक्षा करके अपन को बाधक कब बनती है ये सब चीजें, कि जब अपन दुर्बुद्धि अपनी खोटी बुद्धि से जब अपने विपरीत अभिप्राय से प्रवर्तन करते हैं तो 24 घंटे बाहर बाहर में लगे रहते हैं। तो ये जो है ये बहिरात्मा की वृत्ति बता रहा है कि बहिरात्मा उसका सदुपयोग तो करता नहीं है और दुरुपयोग करता रहता है, रात दिन में लगा रहता है, इसी से अपना हित मानता है, और उससे क्या होता है तो उससे उसका कल्याण होता रहता है, उसको पता ही नहीं। इंद्रिय द्वारों की प्रतिबंधकता, जैसे एक कमरा है उसमें 4-5 खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों के अतिरिक्त सब जगह भीत ही भीत बनी हुई है। अब उस कमरे में रहने वाला व्यक्ति इन खिड़कियों के द्वार से देख सकता है, सो वह व्यक्ति भले ही ऐसा माने कि इन खिड़कियों ने मुझे बाहर की बात दिखा दिया, वे खिड़कियां साधक हैं या बाधक, परमार्थता उसे ज्ञान होना था सब ओर से, किंतु भीत का आवरण होने से अब वह केवल खिड़कियों से ही देख सकता है। यदि ज्ञान का साधन होती तो भीत और खिड़कियां मिट जाने पर फिर ज्ञान ना होना था। सो इस तरह ये अंग इस देह के कमरे की भीतें हैं, इस कमरे के भीतर कोई पुरुष पड़ा हुआ है और वह इस स्थिति में इंद्रियों के द्वार से ही जान सकता है। वस्तुतः इसमें जानने का स्वभाव सर्व ओर से है। हाँ, इसमें जो है परिस्थिति बता रहा है इस जीव की, बहिरात्मा जीव की, कि अभी जो है कि मैंने जेल में बंद है, इसे सोचो आप, तन कारागृह है, संसार दशा में जीव के लिए कारागृह प्राप्त है। अब इस कारागृह में रहते हुए इसको क्या है, इस कारागृह में रहते हुए ये निरंतर उसको एक सीमा में देखने जानने की और इसको कार्य करने की सिर्फ अकेली छूट दी गई। अब वो अपने को अगर उतनी सीमित करके माने और उसी में ही अपना जीवन चलाना लगे तो वो फिर उसकी भ्रांति खड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि इसमें अपने लिए अगर वो व्यक्ति अपराध वृत्ति तो छोड़े नहीं और उसी को अपना जीवन मान करके उसी में रच बच जावे तो वो कभी छुट्टी नहीं हो सकती। और अगर वो अपनी अपराध वृत्ति को छोड़ दे और फिर वो जो है अपना सही आंतरिक जीवन जीने लगे तो वहां से उसकी छुट्टी हो जाए जीवन से और वो एक स्थिति में पूर्ण स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए। फिर तो ये स्थिति जो है जब तक ये प्रतिबंधकता उसकी ये समझ में मिथ्या दशा में आती नहीं, भैया ये जो है शरीर तो बंधन है, ये कोई हमारा कोई घर नहीं है, यहाँ तो हम जेल में हैं अभी और इस जेल से हमें निवृत्ति करके स्वतंत्र अपने लिए अपने उसमें पहुंचना है, अपने महल में, मोक्ष महल में। ऐसा जब इसको समझ में आ जाए तो अपनी क्या है जो इसकी
कौन सी वृत्ति है? अपराधी वृत्ति है, खोटी वृत्ति। जिसके कारण से ये जेल में बंद है। उस अपराधी वृत्ति को छोड़े, प्रतिज्ञा करे, जीवन में निरपराधी जीवन जिए, तो वहीं से उसके लिए जो है सदव्यवहार चालू हो जाए। सारे लोग, जेल के लोग, वहाँ के लोग सब अच्छे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे और धीरे धीरे तो निरपराध होकर के पूर्ण उस जेल से छूट जाओगे और छूट करके पूर्ण अपनी स्वाधीन आत्मिक आनंद भोगते हुए। तो ये वहीं से निरपराधीपना चालू होगा जहाँ तुम बैठे हुए। मतलब वो बाधक संयोग तो जेल लगते हैं, लेकिन शरीर जेल लगने लगे। नहीं, बाधक अपने लिए देखो, बाधक अपने लिए क्या लगता है? जो संयोग हैं वो तो अपने को जेल की तरह लगते हैं, इतना लेकिन जो लगता शरीर जो है वो जेल की तरह है। देखो क्या है, ये तो बहुत स्थूल बॉडी बुद्धि है प्रभु। हम्म, वो जेल तो और डबल पाप करने वालों को है। हाँ, तो डबल मूल जेल तो ये है। पहले तो तुम्हें जेल में तुमने गलती की है तो इस जेल में आ गए तुम, हाँ, बड़े जेल में भेज दिया जाता, मैंने एक और डबल हथकड़ियां और बेड़ियां, जो ज्यादा अपराधी होता है उसके लिए डबल क्या है, बंधन किए जाते हैं। ऐसे अपने लिए डबल बंधन है। फिर तो कौन से परिवार के। जैसे क्या होता है, कोई जानवर होता है तो बहुत ज्यादा उजाड़ करता है, समझ रहे ना, तो उसको क्या करते हैं, पहले डेंगोर डाल दिया जाता है, और डेंगोर से भी वो नहीं बनता है कभी कभी, तो पर पैरों में उसके बंधन डाल दिया जाता है, चल उचक नहीं सकता, ज्यादा दौड़ नहीं लगा सकता, डंडा डाल देते। ये ऐसी स्थितियां हैं ये। तो वैसे अपन अपराध करके आए हैं सामान्य रूप से, अब यहाँ उनने अपराध पे और जबरदस्त अपराध चालू कर दिए, तो क्या किया फिर, उसके लिए डबल जेल में डालना पड़ा। ये जेल और प्रसंग है दूसरी बाहर की जेल, अब उधर सीमा में, उससे बाहर नहीं जा सकते अब आप। तो ये तो तुम्हारे डबल अपराध की सजा है, डबल इधर की जेल मिलना। सामान्य अपराध करने पे शरीर की जेल मिली, और विशेष अपराध करने पर यहाँ बाहर की जेल में भी और बंद कर दिया जाता है। इसलिए पहले आप स्थूल पाप माने बहुत बड़े बड़े अपराध छोड़ो, तो उससे बाहर की जेल से फ्री हो जाओगे, और फिर सूक्ष्म अपराधों को समझ करके उनका भी त्याग करो, फिर शरीर की जेल से भी रहित होकर के पूर्ण स्वतंत्र हो जाओ। ये विधि है। इसलिए ये अपने लिए जब तक जीव को इस प्रकार का जो है ज्ञान नहीं होता है, अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का बोध नहीं होता है, और स्वतंत्रता की विधि संपूर्ण पराश्रय को छोड़ के स्वाश्रय को ग्रहण करना है, ये नहीं जानता है, अब तब तक उसके लिए कौन इन जेलों से मुक्त करा व्यवस्थित। खंड ज्ञान के विचित्र द्वार। देखो भैया कैसी विचित्र खिड़कियां हैं ये, कि कान के द्वार से हम शब्दों की ही बात जान सकेंगे, नेत्र के द्वार से रूप रंग की ही बात जान सकेंगे और कुछ नहीं जान सकेंगे, घ्राण से गंध ही, रसना से स्वाद ही, और स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श ही जान सकेंगे। नर इसमें कैद पड़ा हुआ है। कहाँ तो यह ज्ञान में भगवान आत्मा जो अपने स्वरूप के कारण ही समस्त विश्व का ज्ञाता हुआ करता है, और कहाँ यह बंधन, कहाँ यह कारागार, जैसे कैद खाना। इस देह से यह कैसा बंधा हुआ है तो जंगल के शेर में होता है, इसी तरह हम आप इस देह के कटघरे में बंद हैं, पर स्वर स्वभाव हम आपका वही है जो प्रभु का है। और बंधन ऐसा हुआ है कि यह आत्मा इंद्रिय के द्वार से जानता है, सो क्या हानि है, इससे इसे परखिए। यहाँ पर जो है जैसे शेर का राजा, जंगल का राजा शेर जो स्वतंत्र विचरण करने वाला है, अब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो पराधीन हो गया वो। अब पूरी सामर्थ्य है पर वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मा में अनंत सामर्थ्य विद्यमान है, परंतु अब इसने क्या किया, जंगल के शेर को भी पिंजरे में बंद क्यों किया जाता है, जब वो अतिरिक्त अपराध करने लगता है, जब वो मनुष्यों को भी हानि पहुंचाने लगता है, जब वो जंगल को छोड़ करके गांव में आने लगता है, शहरों में परेशानी पैदा करता है, तब जाकर के उसके लिए फिर पिंजरे में डाला जाता है। जैसे मनुष्य के लिए ऐसे ही शेर के लिए डबल अपराध करने वाले को वहां भी शेर पिंजरे में डाला जाएगा। ऐसे ये जो जीव है, अब इसकी क्या है हालत है, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता वाला,
जैसे सिद्ध भगवान है पूर्ण स्वतंत्रता से अपने आनंद भोग रहे, संपूर्ण बंधनों से रहे थे, ऐसी प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है पूर्ण निर्बंध होकर के परम आनंद को भोगते हैं। परंतु अब इसने क्या है, जैसे अपराध किए तो अपराध की सजा में इस प्रकार से इसको लिए शरीर का बंधन मिला, और उस शरीर के लिए जैसे स्वतंत्र हो जाता उसको पिंजरे में डाल दिया, तो वो क्या है, अपनी शक्ति खो बैठा। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अपन बस यही अपना जीवन है। अभी भी वो जो है अपने सौरी को देखे और फिर क्या है, वो अपने सौरी को जागृत करे तो सारे बंधन सहज ही खुल सकते हैं, टूट सकते हैं, और वो निर्बंध होकर के अपनी स्वतंत्रता भी जी सकता है। ऐसा ही जीवन शक्ति पंच इंद्रियों में लगा रहा हाँ? है, सुनने में, देखने में, स्पर्शन इंद्रियों में लगा रहा है वो शक्ति, जो कि उसको भीतर लगाना चाहिए। तो ये क्या है, अपने आप को उसने पूरे बंधन में वही मान लिया जीवन, और उस जीवन का तो काम बाहर में सब पंच इंद्रियों के विषयों से इनसे बाहर का ही जीवन जीना है। तो उसने समझे नहीं अपना असली मूल जीवन, तो नकली जीवन कोई जैसे पिंजरे कोई अपना जीवन मान लिया, अब वो पिंजरे से कैसे निकलेगा। ये जो है जैसे पक्षियों को पिंजरे में डाल देते हैं और फिर वो अपना जीवन जैसे कबूतर होता है, अब उसको एक बार पिंजरे में डाल दो और उसे खाने पीने देने लगो तो तुम छोड़ोगे तो भी नहीं हो पाएगा, लौट करके उसी में आ जाएगा। ऐसे अपनी दशा है कबूतर जैसे कि अपने लिए स्वतंत्र होने की विधि सब मिल रही, स्वतंत्र हो सकते हैं, परंतु अपन तो घूम कर करके उसी पिंजरे में जाके उसके रहना चाहते, वही गंदगी में रहना चाहते, वही अपनी पराधीनता पसंद हो गई है। पंच इंद्रिय विषयों में साक्षात सुख दिखता है, अभी आगे हाँ भाई दुख रहा है, वो अंदर का सुख दिखता नहीं, तो पंच इंद्रियों में बिक के रह जाए। ये आएगी इसकी। अभी इसमें आगे कोई खुलासा चल रहा है, इसके बंधन का कारण क्या है, किस कारण से बंधन में पड़ा है, उसको भ्रम हो गया है। जैसे कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, इसलिए वो उस हड्डी को चबाता है और दूसरे कोई छुड़ावे तो नहीं छुड़ाने देता है, एकांत में ले जा करके खाता है बैठ के। ऐसे ही अपन एकांत में जो है कोई अगर मना करे समझाए तो अपन का मान, तम्बाकू की आदत पड़ गई और व्यसन की आदत पड़ गई तो चुपके से खाते हैं। क्या है, तो ये भ्रम है, उसका भ्रम, उससे पूरा अपना महाअहित कर रहा है। तो ये आगे देखिए खुलासा है। प्रतिबंध में तृष्णा की उत्कटता। मैंने इसकी प्रतिबंध है तो उस प्रतिबंध का कारण क्या है उसका वो बता रहे। भैया कुछ प्राकृतिक बात ऐसी है कि रुकावट के साथ जानता हो तो उसमें तृष्णा बढ़ती है, और बिना रुकावट के जानना हो तो उसमें तृष्णा नहीं होती है। जैसे किसी बच्चे को उद्यम करने से रोको तो उसकी हट उद्यम करने की ही होगी, और उससे कहो कि करो खूब उद्यम, ज़्यादा उद्यम करो, उसकी चाल में फर्क पड़ जाएगा। बच्चे को कहीं जाने की इच्छा हो और बहुत रोवे और अपन उसे वहीं रोक रहे हो तो उसकी आंतरिक इच्छा बनेगी हमें तो जाना ही है, और उसे रुकावट ना हो तो थोड़ा चलकर लौटेगा, वहीं रमेगा। इंद्रिय द्वार से जानने के कारण उसके ज्ञान में और धैर्य में रुकावट होती है। ऐसी स्थिति में जब वह थोड़ा कुछ जानता है तो जानने की तृष्णा होगी, तो सुख पाया तो वहाँ सुख भोगने की तृष्णा होगी। भगवान सर्वज्ञदेव समस्त लोक अलोक द्रवगुण पर्याय त्रिकालवर्ती समस्त दशाओं को जानते हैं, इस कारण उन्हें कोई प्रकार का खेद नहीं होता है। खेद मानते हैं कम जानने वाले। सर्व कुछ जानन में आ गया, अब खेद किस बात पर हो, और सर्व कुछ जानन में आ गया तो आवश्यकता किस बात की। फिर वह प्रभु निराकुल शांत बीत तृष्ण हो जाता है। देखो कृष्ण बीत जाती है। क्या क्या नाम है इनका? क्या नाम है? बीत दिव्य दिव्यांश। और भाई सुनो, ये यहाँ दृष्टांत दिया जा रहा बच्चों का। बच्चे मानते हैं अगर उद्यम करने में सुख मिलता है, अगर उनको रोका जाए तो फिर वो और जिद करते हैं, और उनके अंदर की वो क्या है कि और अंदर की इच्छा बढ़ती जाती है। जब टाइम मिलता है तो फिर उद्यम कर बहुत जल्दी उद्यम करने में लग जाते हैं। बाबा और उनको अगर सुनो
उनके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और उद्यम करके वे स्वयं परेशान हो जाएं जितना ज्यादा है। जैसे मान लो बच्चों को अग्नि पकड़ने को दौड़ रहा है और अपन रोक रहे हैं जबरदस्ती, अब उसको छोड़ दो तना पकड़ ले दोबारा नहीं पकड़ेंगे। तो क्या होगा, फिर पकड़ के अपन लगाएंगे उसको तो बहुत बचेगा, अपन लगेगा नहीं उसको स्वयं। अब ये पंच इंद्रियों के विषयों में सुख मान रहा है भ्रम से, मिथ्या दृष्टि। तो क्या है, अगर उसको भोगने नहीं दिए जाए, सीमित हो गए, तो उसके अंदर की तृष्णा बढ़ती जाती। और अगर स्वतंत्रता से उसको पंच इंद्रिय के विषय भोगने को मिल जाए और फिर उसकी समझ में आ जाएगी तो वो परेशान हो रहे हैं उनसे, तो फिर तुम उसको अगर उसमें ले जाओगे तो क्या वो जाएगा, उसको नहीं जाएगा। रजनीश ने इस बात इस पॉइंट की प्रमुखता दी थी। ये तुम भोग लो जितना भोग सकते हो। भोग लो नहीं, नहीं, वो उसने फिर देखो, लौट के वापस जागृति। नहीं आओ। सुनो समझो, उसका शब्द वाक्य क्या है, एक बार भी व्यक्ति उसकी जो संभोग से समाधि की पुस्तक है ना, सबसे ज्यादा बिकी है वो, और जबकि उस पुस्तक में कुछ नहीं, उसमें उसने ये सिद्ध किया है, एक बार व्यक्ति अगर होश पूर्वक इन विषयों को भोग ले तो वो व्यक्ति स्वयं ही उससे वितृष्णा उसको हो जाएगा। होश पूर्वक नहीं जानते। तुमने अगर दुख छिप करके, भयभीत होकर के, बिना समझे सोचा है कि मिल जाए पर खाने को और अगर तुम्हें खुले छूट दारू पीने की दे दी जाए और तुम पागल हो जाओ, पी करके डरे रहा, रोडों पे कुत्ता मुँहते रहा तुम्हारे मुंह में, तो कितने दिन तक पी के डले रहोगे, जल्दी ग्रहण हो जाएगी। ऐसे ही अगर विषय भोगों में तुम होश पूर्वक अगर भोगोगे तो इसमें तो प्रगट आकुलता होती है, राग आदि प्रगट दुख दे। जितनी ज्यादा आप आसक्ति से भोगोगे उतनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। उस कुत्ते जैसा है ना, जितने तीव्रता से चबाओ उतनी तीव्रता से तुम्हारे अंदर में तालू ओट मोह सब में वो तीव्रता से चुभेंगे, उतनी ज्यादा परेशानी होगी। एक दूसरा दृष्टांत दिया, कौन सा, खाज खुजाने, विषय भोगों के लिए खुजली खुजाने जैसा है। क्या अर्थ होता है उसका, जिसको खाज हो जाती है वो पत्थर मत्थर लेकर के घिसता है, और क्या होता है, घिसता है और बाद में जब घिसता है तो उससे ज्यादा तकलीफ होती है उसको। उस समय लगता है बहुत मजा आ रहा, कुत्ते हो जाते जिनको खाज होती है, देखो ऐसा वो में लाट टपकती जाती है, पैरों से जो करते जाते हैं, खून टपक रहा है, चिटा रहा है। ऐसे इन्हें विषय भोगी योगी का दशा है। खा खा करके कैंसर होगा, सड़ गए हैं, जाके देखो अस्पतालों का दशा है। और ये तो यही इतना ही अति करने वालों को तो यही स्थिति बन जाती है। इतना ही अपन देख रहे हैं भोगियों को, जो अपन को सप्त व्यसन का सेवन करते हैं, तो यही सजा मिलती है। और आगे तो मिलना है जो वो तो उसका तो कोई माप ही नहीं है। क्या इतना दुख है कि कोटि जीवते जात न भरे, करोड़ों जीव इकट्ठी करके उसके दुखों को कहा जाए तो कह सकता तुम, भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहज दसे नहीं तिसो। एक साथ हजारों बिच्छुओं से कटवा दिया जाए, जितनी तकलीफ वहां होगी, जो तुमने वैसा भोग स्त्री स्पर्श इंद्रिय आदि के माध्यम से भोगे, तो वहां की जमीन इतनी तुम्हारे लिए कैसी है, इतनी दुखदाई है कि छूते ही साथ वहां हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे। तो जितना व्यक्ति इन भोगों में आसक्त होकर भोगेगा, उतनी तीव्रता से उसके लिए पाप का आश्रय बंद होगा, और ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा कि जहां उसको इतनी प्रतिकूलता रहेगी, मर सकता नहीं है, मर सकता नहीं, भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अब यहाँ समझ में नहीं आते उसको, यहाँ पर भी जो भयंकर उसको बीमारियां होती है ना, शिकायत से होती है, किसी गुप्त पापों से होती है, कैंसर है और भी जितने जितने बड़े बड़े रोग है भयंकर, ये सब इसी कारण से होते हैं। मधुमक्खी की वेदना का बिच्छू ज्यादा होती है ना, मधुमक्खी की वेदना का होती है। सुनो, तुम्हारे लिए किसी ने काटा क्या, मधुमक्खी ने या बिच्छू ने, किसने काटा है?
मधुमक्खी ने काटा, बिच्छू ने नहीं काटा। देखो इनमें भी कई प्रकार की बिच्छू होते हैं, कई प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। कुछ मधुमक्खियां तो ऐसी होती है कि व्यक्ति बचते नहीं, मर जाता है। अच्छा। हाँ। और कुछ बिच्छू ऐसे होते हैं कि उनके काटते साथ ही मर जाएगा व्यक्ति। जो हरियल बिच्छू होते हैं ना, हरियल का मतलब होता है जो जंगलों में होते हैं, वे ऐसे काले बड़े बड़े बिच्छू होते हैं कि अगर वो डंक मार देवे तो बस प्राणांति होगी तुम्हारे। सामान्य बिच्छू होते हैं उनका जहर थोड़ा कम चलता है, और जो विशेष बिच्छू होते हैं अरे सर पे कम विषैले ज्यादा विषैले आती है। सबकी स्थिति यही है। अब ये स्थिति अपन को यहाँ पर है कि जितना जितना अपन ज्यादा आसक्ति पूर्वक पापों प्रवृत्ति करेंगे उतनी उतनी तीव्रता के साथ आपको पापों का आश्रय बंद होगा, उसी हिसाब से आपको आगे वेदना भोगना पड़ेगी। मान लीजिए पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, सातवां नरक, तो ये अलग अलग है ना। तो बताया कि सातवें नरक की भूमि का 49वें पटल का अगर एक कण भी आ जाए इधर ऊपर तो इधर कम से कम 24.5 कोष के जीवों का, जीवों का पता नहीं पड़ेगा कहाँ चलेगा। कितनी विषैली, जैसे गैस परमाणु बम टाइप को, परमाणु बम टाइप को, वो परमाणु बम समझ लो। तो देखो परमाणु, ये तो परमाणु बम जिसको तुम कह रहे हो वो तो बहुत स्कंद है उसमें, उसमें तुम्हारे अनंत पदगल परमाणु है विद्यमान। परंतु यहाँ तो ये कह रहा है कि वहाँ जमीन में से उस वहाँ की जमीन में से एक परमाणु निकाल के लाओ तुम पदगल का, वो इतना तीखा होगा कि आपके कोषों के जीवों का पता नहीं पड़ेगा। मतलब 33 सागर तक ऐसे दुख भोगता रहता है। 33 सागर और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उधर भी सब देखो आत्मा में इतनी ताकत है कि इन प्रतिकूलताओं को भी निगलेक्ट करके वहां से उनको वहां से दृष्टि हटा के, और यदि अपन अपने उस अनंत सामर्थ्यवान स्वरूप की तरफ अपनी दृष्टि ले जाए तो वहां पर भी आपकी अंदर में आत्मानुभूति प्रतीति होकर आपकी अनंत शक्ति में से कुछ अंश उसका प्रकट हो जाएगा, मतलब उसकी, तो वो शक्ति आपके लिए वहां की सारी प्रतिकूलताओं को काफी है सहन करने के लिए। अपन पढ़ते हैं कि चिन्मूरत दृगधारी की मुरीत लगत है अटापति, बाहर नारक कृत दुख दिखे और अंतर सुख रस घटा गई। उस अपने उतना सुख जो अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का प्रकट होता है वो बाहर के सारे दुखों के ऊपर क्या है भारी पड़ जाता है, ज्यादा पर उससे प्रभावित नहीं होता। कितने % तक कितांश तक मतलब प्रकट हो जाता है? देखो कितांश का मतलब ये है कि कसायों की 4 भेद बतलाए, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संदेश। मिथ्यात्व तो पूरा चला गया का मतलब अनंत माने मिथ्यात्व जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो गई, अब वहां पर देशघाती माने उसकी जो है सम्यक प्रकृति रह जाएगी अकेली मिथ्यात्व। तो वो आपके मिथ्या भाव नहीं होने देती, वो तो चलमा लगा दोष लगती है। परंतु जो अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट है और जो अनंत पर पदार्थों में एकत्र बुद्धि की आकुलता है, अब वो आपको नहीं मिलेगी। अनंत संसार चलो अब आपका बहुत सीमित रह गया, अनंत दुख खत्म हो गया, अब आपका सीमित दुख रह गया बस थोड़ा सा। उससे जरी तीती सागर की जो आयु बनी है वह कम ज्यादा नहीं होगा, व्यवस्था नहीं है। 33 सागर होते थे, वहाँ 33 सागर तक आपको पूरा रहना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें आत्मबोध हो गया तो वहाँ रहते हुए भी नहीं रहने जैसा रहेगा। क्यों? कि उसका अंदर का बल इतना उत्कृष्ट है कि उस खुमारी के सामने उसको बाहर के दुखों का ज्यादा माने एक प्रकार से मुख्यता नहीं होती, मुख्यता उसको सदा स्वरूप की बनी रहती है। तो उस धुन में उसके लिए बाहर के दुख नहीं भाषित होते, जान लेता है होते हैं पर वो उस जाति के नहीं होते। ये स्थिति इस प्रकार से ये जो अपने लिए जीव की ऐसी जो भ्रांति है उस भ्रांति को तोड़ने के लिए तत्वाभ्यास स्वरूप अनुभव ही एकमात्र उपाय है। इंद्रियों की प्रीति और मिथ्या आशय, यह बहिरात्मा इंद्रियों से प्रीति किए हुए है, क्यों ना करे प्रीति।
इसको यह भ्रम हो गया है कि मुझे जितना सुख होता है वह इन इंद्रियों के कारण होता है। इस जीव से मुझे बड़ा सुख ही सुख हुआ करता है। मनमाना आम चखे और नाना व्यंजन खावे, बड़ा स्वाद आता है, मौज मानते हैं, पर यह जगत गोरख धंधा है। इस सुखाभास में उलझे तो इसे मैंने जो जीव लिखा ना, जीव जीव टंग अपनी जो जीव जवान होगी ना, जीव। वहाँ वो जीव जीव उस जीव से हमें ये आम खाने का बता रहा है ना, जैसे जीव से मौज मैंने ये कह रहा है कि इस जीव से मुझे बड़ा सुख ही सुख हुआ करता है। मनमाना आम चखे और नाना व्यंजन खावे, बड़ा स्वाद आता है, मौज मानती है। तो मतलब ये जवान की मैंने वो जीव से सुख होता है, वो जीव का सुख नहीं लेना। जीव रसना इंद्री की बात है। जवान से रसना इंद्री का सुख कह रहे हैं मजा तो आता तो है। वही कह रहे हैं कि ये उनमें प्रीति का कारण वही तो कह रहे हैं। विषयों की आसक्ति के कारण ये भ्रम तो है। वो कुत्ते को जो है मजा तो आता है हड्डी चबाने में, वो चबाए क्यों? उसको भ्रम पर है क्या, वो भ्रम, उसमें सुख तो है नहीं। सुखाभास को उसने सुख मान लिया। वो जितना जोर से चबाता है उतना ज्यादा हाँ ज्यादा है, उतने ज्यादा खून निकलता है उसमें। तो जितनी आसक्ति से विषय भोगता है उतना ज्यादा सुख भाषित होता है भ्रम में। अगर आसक्ति कम हो गए उतनी आसक्ति लगे ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए भोग भूमि के जीव है, अब भोग भूमि के जीव, नाम है भोग भूमि, भोगों की सब सुविधाएं, कल्प वृक्ष से तुम्हें जो चाहिए ले लो, और उस जाति को तो कसाई नहीं होती। इसलिए देवगति में नियम से जाते हैं। 1 पल्ल 2 पल्ल 3 पल्ल की आयु रहती वहां के जीवों, असंख्यात वर्ष, संख्यात वर्ष। और अंत में जीवन के एक बच्चा यानी एक बार संतान होगी, युगल ही होते हैं। इसके पहले वो भोगों में प्रवृत्ति नहीं करती और रहते हैं संग संग अपने घूमते रहते हैं, अपने मजे करके अपने मनोरंजन करते हैं, प्रवृत्ति भी नहीं करते। उस जाति की प्रवृत्ति होती नहीं, होती है कसाई नहीं है उस जाति की। तो अब क्या है कि है भोग भूमि, इसलिए वहां के जीव मर कर के चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि सब स्वर्ग जाएंगे, दुर्गति में जा ही नहीं सकते। आसक्ति वैसी, क्योंकि उसको पाप उस जाति की भाव नहीं होती, तो पाप का बंध ही नहीं होता। आज जैसे अपने को अभक्ष खाने के भाव नहीं आते। अरे जो जिसकी कसाय बंद हो, जिसको खाने के भाव किसको आएंगे, तीव्र कसाई जीवों के लिए तो अभक्ष का जो कुछ और मिले, अभक्ष से भी ज्यादा बड़ा भक्ष वो खा लेगा। इसलिए जिसकी कसाय उग्र है, जिसकी विपरीत मान्यता है, वो व्यक्ति सब, अब देखो जो 7 में नरक की आयु बंद करता है वो कोई पाप प्रत्यक्ष रूप में थोड़ी कर पाता है। वो तो अंदर की उसकी आसक्ति इतनी है कि उसके सामने अगर और जितने चाहे आ जाए तो वो सब करने की इच्छा रखता है, और भोग तो नहीं सकता है जितनी तुम्हारी वर्तमान में सामर्थ्य है। पर आसक्ति कितनी है, आसक्ति उसके लिए इतनी है कि उस जाति का अगर आ जाए तो सारी दुनिया को भोग ले, वही तो 7 दिन लग जाता है। मैं होता इसकी जगह, मैं तो एक को भी नहीं छोड़ता, सारे सबको खा जाता। तो ये जो है ये उसकी भ्रांति के कारण से ही विषयों में सुख तो है नहीं, और उसको ऐसे लगता है जैसे इनमें सुख है, इसलिए उसको इस इंद्रियों के विषयों में प्रीति पाई जाती है। इंद्रियों के विषयों, अगर ये समझ में आ जाए तो काय को पागलपन करे। उस कुत्ते को ये समझ में आ जाए कि इसमें से खून नहीं निकलना है, तो हमारे ही शरीर का अंग है, उसी में से और फट करके और परेशानी पैदा हो रही, तो काय के लिए हड्डी को पकड़ेगा। इस सुखाभास में उलझे तो इसे क्लेश ही क्लेश है। इस सुखाभास से मुख मोड़े और अंतर में मैं आनंद स्वभावी हूँ ऐसी पहचान करे तो इस जीव को अनुपम आनंद प्रकट हो। पर मोह का ऐसा भूत नाच रहा है कि हम सब संसारी जीव गम नहीं खाते हैं। मरण के बाद सब छूट जाएगा, मगर जीवन काल में इतनी भी भावना नहीं ला पाते कि ये सब छूट जाएंगे। इतना तक भी ख्याल करने के प्रमादी हो रहे हैं। यदि इतना भी ध्यान में हो ये सारा बखेड़ा छूट ही जाएगा, तो इस भावना में भी बहुत सी निराकुलता जग जाएगी। पर यूँ ध्यान जाता है कि छूटता है दूसरों का, हमारा क्यों छूटेगा, ऐसी कुछ कल्पना लिए हुए है। अपने आप को मृत्यु पर विश्वास ही नहीं बनता है, अपने आप की अनिष्ट बात पर विश्वास ही नहीं आता है। मरते हैं
तो कोई दूसरा मरा करते हैं, ऐसा उल्टा देखने की चश्मा पार्टी लगा रखी है। चश्मा पार्टी लगा है। ये गोरख धंधा क्या होता है? गोरख धंधा नहीं पता है। ठीक है, गोरख धंधा जिसने देखा नहीं तो क्या पता। गोरख धंधा कहलाता है एक ऐसा कार्य है कि जितना जितना उसको सुलझाओ उतना उतना उलझता जाता है। धागों का इस प्रकार का जो है बुनाव होता है, तो तुम जितना जितना सुलझाने का प्रयत्न करोगे उतना उतना उलझता जाएगा। ऐसे ही ये संसारिक गोरख धंधा है। तुम इसको सुलझा करके कल्याण करना चाहो तो कभी आज तक सुलझा के कोई मोक्ष नहीं गया। ऐसे ही छोड़ करके अधूरा और वो चला गया वो। और तुम सोचो कि अब जो काम निपटा दे, जो निपटा दे तुम्हें निपट दो, वो काम तो निपटने नहीं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी। तो ये ऐसा गोरख धंधा है कि जो तुम कितने तो इस संसार को तो तुम सुलझाने का काम तो अगर सोचोगे तो कभी कोई सुलझा के गए नहीं। किसी को जो कहते हो छोड़ करके यहाँ से चला गया। अधूरे काम छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बस जो निपटा रहे, अपन देख तो रहे रोज ही ना। फिर कह रहे थे भैया कि हम आज जो हो जाए तो हम अभी बिल्कुल पर आश्रम में आ गए, अब और जाना और अब व्यवस्था बनाने का गोरख धंधा है। व्यवस्था बना, तुम भ्रम है तुम्हें, व्यवस्था तुम बना रहे हो। तो सबसे बड़ा गोरख धंधा भ्रम है तुम्हारा मिथ्यात्व में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भैया ये बहुत इस जीव को मिथ्या दशा में, यही तो उल्टी बुद्धि है, इससे तो निकल नहीं पाता। तो दृष्टांत दिया ना संसार चित्र, संसार का एक चित्र दिया ना, वृक्ष, संसार वृक्ष। तो अब क्या हो रहा कि वे उपदेश देने वाले विमान लेके देव खड़े होंगे और वे समझा रहे कि भैया आजा देख, नीचे 4 सर्प और एक मोटो अजगर बीच में। काय के प्रतीक है? 4 गति के 4 सर्प और एक निगूत का अजगर बैठा है लीली के लाने। और उस डाल पे दोनों तरफ एक काला चूहा एक और एक सफेद चूहा उस डाल को दोनों तरफ से कुतर रहे, काट रहे। और उस डाल पर जो 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 मक्खियों का जो छित्ता लगा उसमें थोड़ा थोड़ा एक शहद की बूंद एक टपक रही है। कोई मधुमक्खियां तुम्हें चीत रही है सब। काला चूहा और सफेद चूहा की क्या मतलब? रात और दिन करके तुम्हारी आयु रूपी पेड़ को काट रहे। रात माने काला चूहा, दिन माने सफेद चूहा। ये रात दिन तुम्हारी आयु रूपी डाल को काट रहे और परिवार के, समाज के लोग मधुमक्खी बन के तुम्हें चीत रहे। और तुम एक 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 बूंद के लाने और एक बूंद और वे तुम्हारे लाने देव का विमान खड़ा है। इस बेचारे को अपन निकाल ले, बचा ले, चलो आजा भैया आजा मेरे पास, हम तेरे लिए लेते थोड़ा सा एक और। हाथी और बना हुआ है ना, पेड़ उखाड़ने, एक हाथी और बना, पेड़ लगा लो उसको। पेड़ उखाड़ने वाला जो है पूरा यमराज खड़े पूरा का पूरा देखो, ये तो प्रतिक्षण की आयु है। अब वो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो रहा है, पूरा आयु का उखाड़ने के लिए फेंकना है। अकाल में तुम्हारे पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंकने के लिए खड़ा है। यमराज खड़े हैं। वो पेड़ तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, वो तुम्हारे उखाड़ने के लिए हिला रहा है। तो मधुमक्खियां उखड़ रही है, उखड़ करके तुम्हें चीत नहीं चाह रहा है। शहद में ज्यादा मजा आ रहा है। शहद माने पंचेंद्रियों के विषयों की एक एक बूंद। अब भी तो भैया उनके पास टाइम तो है नहीं है, गुरुओं के पास भी तो तुम्हें थोड़ा समझाएंगे और वे निकल जाएंगे अगर तुम नहीं संग होगे तो ये ठीक है, अब तू जान। विमान खड़ो है कि चल भैया। ऐसे इस जीव को कितनी वार्निंगें मिलती है और फिर भी ये ढीठ पने से देख रहा है सबकी दशा कि बेका दशा हो गई उनकी, वे चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, फिर बस लगा रहता हूँ वही संतुष्ट हो जाता। थोड़ी देर के लाने लगा थे, फिर यार अपन बेकार है, सब बेकार है बेकार। अब तो मरघट के बैरागी में आता है। तो ये जो है ये सब इस मिथ्या अभिप्राय के कारण से उसको इस प्रकार की मिथ्या प्रीति से सब संसार विषयों में और इंद्रियों में या लगाव बना रहता है। क्लेश का कारण उद्दंडता। मतलब गोरख धंधा को अर्थ ऐसा नहीं कर सकते, जैसे गोरख है ना, गाय पर ले आओ
अब उसका मेंटेनेंस तुम करो। गाय के लाने अपनी ज्यादा बुद्धि लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब आप रस भागों की कह रहे हो, उलझाना सुलझाना। मतलब आप जैसे गोरख शब्द की बात बता रहे हैं, गोरख तुम ज्यादा शब्द समझे कह रहे थे, पंडिताई को काम देते भैया वस्तु गोरस नहीं है, गोरख है। जैसा गोरख नहीं कह रहे, गोरख है। अरे हाँ, गोरख जो है गाय को रखने की कह रहे गाय हैं। को रखना। तो गाय को रखने की क्या कह रहे हैं? तो गोरख मतलब गाय को ले आओ, और उनको खिलाओ पिलाओ, घास ठीक है, पैर बांध दोगे, कपड़ा ठीक है, कपड़ा धो कपड़ा दोगे। बनाओगे, मतलब उनको गले में घंटी पहनाओ। ठीक है। कोई को धंधा बाप बोला जी तो ना दूध मिलने हैं बस। अरे हम ये कह रहे हैं, दृष्टांत तो तुम सैकड़ों लगा लो, हजारों लगा लो, पर सिद्धांत में वो दृष्टांत ही पकड़ने का, तुम्हें उसे निकालने का है। बताओ, बिल्कुल शब्द को अर्थ बता रहा था हम तो। अरे हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारा शब्द को अर्थ विद्वान नहीं जाना थे, शास्त्री नहीं जाना थे, तुम्हें जाना होगा। वो अभी आप अरे धागा की हम तो ये कह रहे हैं, सांस पकड़ना है। शास्त्रों में हाँ, संसार को गोरख धंधे की उपाधि दी है। तो अब अपन गोरख धंधे को अर्थ समझ लो। अब गाय को उदाहरण से रखने सिद्धांत को को समझ लो। तुम्हें लगाओ तो लगाओ, तो सब गाय के दृष्टांत जो पकड़े रहे हो उनमें से विषय समझ लो। उदाहरण थोड़ी समझाना, सिद्धांत समझाना था। उनमें से अपन को आउने हैं अपने पे कि अपन यही गोरख धंधे, मतलब यही में उलझे हैं सब संसार के कामों में। धागा से समझ लो, चाहे गाय से समझ लो, समझने से चाहे गाय से समझ लो, भैंस से समझ लो, घोड़ा से समझ लो, घोड़ी से समझ लो, कछू से तो समझ लो, समझ लो ये, और तुम्हारी समझ में आ जाए। घर वाली से समझ लो। समझ लो। हैं? घर वाली की मांग भरवे से समझ लो। प्रतिज्ञा करा थे अपन कि मांग भर पाए तुम कौन आज तक भी पूर्ति कर पाए कि नहीं। तो रस लगना है। तो ये अपन कछू से भी तो समझो, पर समझ में आ जाए मूल तो जो है। सही बात। क्लेश का कारण उद्दंडता। ये बहिरात्मा जीव इन इंद्रियों के इतने अधीन हैं कि आत्मज्ञान से बिल्कुल विमुख हो रहे हैं। इस जीव का अकल्याण है देह की वांछा और विषयों का उपद्रव। तीसरा कोई क्लेश नहीं है, देख लो सबसे न्यारा है। ज्ञानादि गुण संपन्न है, मेरा है यह कभी छूट नहीं सकता। जो मेरा है नहीं वह मेरा कभी हो नहीं सकता। कौन सा क्लेश है हम आपको बतलावें, पर क्लेश सभी माने हुए बैठे हैं। अभी यह नहीं हुआ, अभी इतना कमती रह गया है। अच्छा धन कम हो जाएगा तो उससे क्या बिगाड़ हो जाएगा सो बतलावो। आज यह वांछा है कि 1 लाख रुपया हो तो हम धनी हो जाएं, तो क्या यह आशा की जा सकती है कि 1 लाख हो जाने पर फिर आगे तृष्णा न रहे या आकुलता न रहे। जितना वैभव होगा उसकी व्यवस्था में उतना ही मन चलता होगा, उतनी ही दौड़ धूप होगी। देखो, सब में एक बात ही आपको मुख्य रूप से समझाना चाह रही है। इसके लिए अपन एक दृष्टांत आता है शास्त्रों में, 99 का चक्कर। क्या कहलाता है 99 का चक्कर? एक व्यक्ति संतोषी था बहुत, कहानी सुन लो। और वो बढ़िया जो है ईमानदारी से अपना मेहनत करके रोजीना कमाता था, रोजीना खाता था, भगवान का भजन करता था, उसको कोई चिंता नहीं थी। तो संतोष माने ईर्षालु व्यक्तियों को ईर्षालु इससे, उसकी संतोष वृत्ति से कि यार इसको उलझाना है, क्या करें। तो एक किसी समझदार व्यक्ति ने, चतुर व्यक्ति ने, जिसको संसार का विशेष अनुभव है, उसने ऐसा करो कि इसके घर में तुम 99 रुपये की थैली फेंक दो। क्या करो, एक 99 रुपया की थैली इसके घर में डाल दो। कि क्या होगा उससे क्या होगा फिर अब तुम आगे देखना, तुम पहले तो करो, प्रयोग करके देखो। अब उसने प्रयोग किया, डाल दी, अब उसको 99 रुपये की थैली मिल गई। अरे यार 100 हो जाए पूरे ही। अब वो मेहनत मजदूरी से जो रुपया कमाता था, अब वो खाने पीने में संतोष वृत्ति में लगा के अब उस थैली में रखने लगा, थैली में रखने लगा। अब 100 हो गए तो यार 100 रुपया और लोगों के पास तो बहुत है, बहुत का अपने पास 100 हो गए, अब 1000 कर लो। तो धीरे धीरे अपन इसमें बचाते जाओ, 1-2 रुपया करके
अंग्रेज और 100 हो जाएंगे अपने, और 100 हो जाएंगे। ऐसा करते करते वो सब भजन पूजन भूल गया और 24 घंटे चिंता उसको लगी रही। और रुपया रखा उतराओ, अब कोई ले नहीं जावे, अभी वो कहाँ रखें, कहाँ उपयोग करें है? अब तुलना करने लोगों उनके पास, अपने पास इतने हो गए, अब उनके पास इतने, अपन उनसे तो बड़े हो गए। तो मतलब ये सब, ये जो गोरख धंधे जो 99 का चक्कर है, मतलब वो कभी 100 नहीं पूरे हो रहे उसके। ये चीजों का भी पूरे नहीं। हाँ, उसको एक बार पैसा परिग्रह इकट्ठे करने की आसक्ति आदत पड़ गई, तो अब वो कभी जिंदगी में जो है वो शांति से नहीं जी सकता है। क्यों? ये तो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं। तो ये अपन को जो है यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये उसकी उद्दंडता है, काय की विषयाशक्ति और परिग्रह आदि की आसक्ति, ये सब जीवन में एक बार लग गई व्यक्ति के तो उसकी पूर्ति नहीं है। एक की पूर्ति करो 10 खड़ी होगी, इच्छा 10 की पूर्ति करो 20 खड़ी होगी। की थैली फेंक दी तो बेजा हमारी आए न तो की बनाओ, वो तो है उम्र का बात है। को फेंक दो। हम एक दूसरा दृष्टांत आता है उसमें, सुनो, एक दूसरा दृष्टांत आता है। राजा के यहाँ 6 पीढ़ी की व्यवस्था तो थी, 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था उसके यहाँ नहीं हुई। उसने अपने कोषागारों से हिसाब लगवाया कि आज से अपन को मान लो जितना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा उतना ही होता रहे, और आज से अपनी आमदनी पूरी बंद कर दी जाए, तो अपन कितनी पीढ़ी तक अपन ये खा लेंगे सब। कोषागारों ने हिसाब लगाया गया, महाराज अगर इसी हिसाब से खर्चा चला और आमदनी बिल्कुल रुक जाए उसी दिन से, तो ये 6 पीढ़ी तक को तो अपने अच्छे से हो जाए, 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी। राजा को चिंता नहीं थी, यार अब 7वीं पीढ़ी अपनी क्या करेगी। अभी राजा जितनी सहजता से जीता था, बढ़िया प्रेम से बोलता था बच्चों से, रानी से, अब उसने बोलना चलना बंद कर दिया। वो कैसे आगे 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था बनाए। रानी समझदार थी, उसने सोचा महाराज का बात हो गई, अब आजकल आप बहुत वैसे रहने लग गए, प्रसन्नता आपके चेहरे से दूर हो गई, चिंता से बनी रहती। अब उन्होंने अब क्या बताया तुम्हें, तुम क्या जानो। आदमी होता है तो उतनी बड़ी सोच होती है उसकी। थोड़ी छोटी थोड़ी होती उसकी। तो लेकिन नहीं बताओ महाराज, हम तुम्हारे एक प्रकार से व्यवहार से अर्धांगिनी माने जाते हैं, आधे जीवन साथी है, तुम्हारी कुछ कष्ट दूर होने की व्यवस्था होगी तो हम सोचेंगे। नहीं मानी, अब अपन बोलते स्त्री हट, तो नहीं बतानी पड़ेगी। अब उसके सामने राजा को जो कि बताना पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है। तो रानी समझदार थी, उसने कहा अच्छा महाराज इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, तो व्यवस्था हम आपकी कल सेटिंग करवा देंगे। कल सुबह हुआ और सुबह सुबह जल्दी जल्दी कि महाराज जो जिस सीधा है, अपने गांव के बाहर एक ब्राह्मण रहते हैं, उनके यहाँ जो है डेली का वो सीधा खाते हैं बस, बाकी और तो कुछ नहीं। तो उसको सुबह सुबह जल्दी आप जो है सीधा लेके दिया ना, अपनी तरफ से आज का भोजन उसको अपनी तरफ से होगा, अपनी तरफ का है, हमने उनके लिए भोजन दिया। सीधा मतलब भोजन भोजन की व्यवस्था। भोजन हम गाँव में ब्राह्मणों को आटा वाटा देते, उसको अब पूरा सीधा पूरे उस दिन का जीवन, खाने की पीने की सारी व्यवस्था सामग्री। राजा गए तो ब्राह्मण ये देखा कि अरे महाराज आए, आज बढ़िया प्रसन्न होकर के महाराज के पास आए। अरे महाराज कैसे आपने जो है आने का कष्ट किया, हमने पधारिए बैठिए। अरे हमें बैठने का टाइम नहीं है, आज जो है हमारी तरफ से जो है आपका भोजन होगा, ये जो है हमारा सीधा रखे जा रहे हैं। अरे उन्होंने कि महाराज रुको थोड़ा, 1 मिनट पिता है कि हम अपनी वो पत्नी से पूछाएं कि सीधा अपने पास कोई आ तो नहीं गया आपसे। अरे आगे, अरे कि महाराज थोड़ा रुको। वो गया, पूछा पत्नी से, कोई सीधा तो अपने यहाँ छोड़ा। कई लोग लाए थे, सबने ले लिए एक जगह वहाँ की बात। वापस बाहर आया हो कि महाराज आज तो नहीं ले पाएंगे। क्यों? आ चुका आज का तो व्यवस्था। अरे तो आज की व्यवस्था कल हो, आगे जिंदगी पड़ी ना कि महाराज देखो डेली की व्यवस्था डेली उदय के हिसाब से बनती है। हम इसको लेकर के कहाँ आए, सड़े फेंके, कहाँ क्या करेंगे, हम एक दिन से आगे की व्यवस्था नहीं सोचते। बहुत समझाया राजा ने, पर वो लगे नहीं महाराज, ये सल हमारे दिमाग में हम नहीं रखते, तो वर्तमान में जीते हैं, आगे की नहीं सोचते जाते। राजा ने देखा कहाँ ये वर्तमान में जीने की सोच रहा है एक दिन का, और कहाँ हम 7वीं पीढ़ी की सोच रहे हैं, क्या पागलपन है।
और सही कह रहा है कि भैया उस व्यवस्था तो अपने अपने उदय से प्रतिदिन की प्रति समय की बनना है, अपने सोचने से थोड़ी बनना। उसको दिमाग में आ गया, रास्ते में उसने डाला जानवरों को, किसी को भी वो सीधा खिलाया और अपने आगे घर चला गया प्रसन्न होकर। रानी ने देखा, राजा था बड़े प्रसन्न होते थे कि महाराज क्या हुआ, व्यवस्था बन गई, साथ में पीढ़ी की तो गई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीमारी दूर। तो मतलब क्या है कि सोच ही तो है तुम्हारी कि साथी पीढ़ी की सोच रहो और चाहे निर्भर होकर वर्तमान में जियो, व्यवस्था तो तुम्हारी उदय प्रमाण जो बनना है वही बनेगी। तो जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो लंबी चौड़ी योजना नहीं बनाता है, वो तो अपने वर्तमान में बरतते हुए अपने सहज स्वरूप को उससे जुड़ करके जीता है, वो आगे पीछे की ज्यादा चिंता नहीं करता। वर्तमान में बरतते हुए अपने सहज स्वरूप से जुड़ करके आनंद भोगता है, बाहर की व्यवस्था प्रकृति पे छोड़ देता है। साधु संत क्या है बताइए, काय की दम पे जी रहे इसी वस्तु व्यवस्था के आधार आनंद थे 24 घंटे, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, और भी कोई व्यवस्था पर मस्त है, आनंद है। तो जब तक व्यक्ति को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता तब तक वो दिमाग में मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान हैरान है अनादिकाल से, आज से नहीं। और यहाँ भी अगर ऐसी सोचता रहा हो या तो पीछे की सोचता रहा, आगे की वर्तमान को अपने वर्तमान में निश्चल होकर नहीं जिया अपने उस स्वभाव के अवलंबन से, तो कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है लोग। इसलिए ये सब उद्दंडता है, मिथ्या दशा की, उसकी गलत सोच है। ज्ञान आदि गुण संपन्न है, मेरा एक कभी छूट नहीं सकता। बताइए, जो ज्ञान तुम्हारा है, ज्ञान आदि गुणानंद गुण है आत्मा में, ज्ञान दर्शन फिर कब से है, कब तक रहना है, स्वभाव है वो तो उसका, तो वो छूटने का सवाल ही नहीं है। इसको पकड़िए, हैं? कभी छूट अरे उस पर अपना लक्ष्य ही नहीं आ गया, पाओ जो स्वरूप ब्याह और जो शरीर हम नहीं है, बाहर के भोग हमारा नहीं है, कछु नहीं है, जो निर्णय नहीं है, मिथ्या मिथ्या कल्पनाएं करके उद्दंडता करता रहता है, क्या ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सब उसकी उद्दंडता है, खोटी वृत्ति है ये। और जब तक ये उद्दंडता नहीं छोड़ेगा तब तक इसको दंड मिलता रहेगा, चतुर्गति में दुख भोगता रहेगा। ये बता रहा है। चलिए अभी तो अपना विचार चलने दो, क्योंकि जब तक अपन को ये बातें जमेंगी नहीं और जीवन में जम करके अपन इसको अपने जीवन में जो है इसको स्थान देते रहेंगे, इसको अपने में से दूर नहीं करेंगे, इस वृत्ति को नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपन को कौन सुखी करेगा। तो ये अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आचार्यों ने अपनी मूर्खता को बताने का प्रयत्न किया है, और जिस दिन से अपन को अपनी मूर्खता समझ में आ जाएगी उसी दिन से तुम्हारे सुधार का कार्य चालू हो जाएगा। अपन को समझ में आना चाहिए, सबकी ज्ञानियों की भगवान की समझ में आ गई, ज्ञानियों की समझ में आ रही है, इसलिए वो ज्ञान पूर्वक जी रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की समझ में नहीं आता है, तो समझ में जिस दिन आ गई तो समझ लो कि अब उसका कल्याण का मार्ग चालू है। समझ में तो आ गई, मतलब छूट नहीं रही। ऐसा है, समझ आचार्य कहते नहीं उसको, समझ बोलते हैं जीवन में शक्ति प्रमाण वो लागू करे तो समझ कहलाती, और बातें करता रहे तो ये झूठी बातें हैं। संसार की बातें समझ में नहीं आ रही फिर भी काम कर रहा हूँ, और तो समझ में आ गई तो काम में कछु लगा ही नहीं रहा, कुछ ऐसा पकेली बातें बना रहा हूँ, इसका मतलब रुचि नहीं है इसको, झूठी बात, झूठ बोल रहा है, ये आज्ञा नहीं मान रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये झूठी बातें बोल रहा है। आ रही है समझ में, रुचि भी है, क्या करें। ये हम बता रहे ना कि ये सब झूठी बातें हैं, चतुराई की बात है। ये सब जीवन अगर इसको समझ में आवे और जीवन में इसके कुछ परिवर्तन दिखे ही नहीं, इसका मतलब इसकी समझ, नरक में जब समझ में आ जाती तो परिवर्तन हो जाता है, ये तो कौन सी समस्या है तेरे लिए। उतने अंश मात्र भी दुख नहीं है उसकी अपेक्षा। इसलिए जब समझ में आती है तो जीवन में उसके उतरती है, और जब तक समझ में नहीं आ रही तब तक वो सिर्फ बातें बनाता रहता है, और जीवन में वो परिवर्तन उसके कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ बातों का धर्म नहीं है, ये तो समझ करके जीवन में उतारने का धर्म है, और वो उतारोगे तो तुम्हारा कल्याण है, और नहीं तो
बातों में पंडिताई करके बहुत समझावे को 11 अंग नौ पूरे तक को धारण करके वो पंडिताई भूत कर ली। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पंडिताई माथे चढ़ी पूर्व जन्म के पाप, औरों को उपदेश दे और पूरे रह गया। दूसरों के लाने सिर्फ अकेला उपदेश देवे के लाने पंडित बन जाता है और खुद जीवन में इन्होंने लिखा है इनमें सहजानंद जी, हे सहजानंद जितना तू दूसरों को समझाता है उसका शतांश भी अगर तू अपने जीवन में उतार ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। आत्म संबोधन की डायरी है इनकी। इसलिए अपन अपने को देखें और बातें नहीं करें, गुप्त रह करके समझ में आ जाए तो बस समझ लो कि गुप्त और चुप, जैसे गुपचुप खाते हैं बोलते नहीं है उस समय, अगर बोलोगे तो गुपचुप नहीं खा पाओगे। ऐसे ही अगर अपन अपने स्वरूप का आनंद लेना है तो बस समझ लो, समझ में आ गई तो चुप और गुप्त आनंद लो। निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी वंदना सतवार है। द्वार सामने जवान माता की।